दोस्तों, एक औरत अगर अपने मन में ठान ले तो वह हर मुश्किल, हर मुसीबत से सामना कर सकती है। जैसे माता सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस लाए थे, वैसे ही आज की कहानी में एक माँ अपने बच्चों और अपने पति के लिए एक ऐसी काली शक्ति, एक ऐसे चुड़ैल से भिड़ जाती है जिसका सामना बड़ा से बड़ा शक्तिमान भी नहीं कर सकता था। और अंत में क्या हुआ, ये जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बाजीगर और आप सुन रहे हैं हॉरर बाजीगर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरा यहाँ दिल्ली में एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे बिजनेस में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। मैं कर्ज में डूब गया था। तभी मुझे गांव से फ़ोन आया कि मेरे दादाजी गुजर गए हैं। मेरे माँ और बाबा की रोड एक्सीडेंट में पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए जो भी करना था अब मुझे ही करना था। तो मैं तुरंत घर आकर मेरी बीवी मंगल और अपने बच्चों के साथ गांव के लिए निकल गया। गांव जाकर मैंने दादाजी का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे साथ चाचा चाची, उनके बच्चे सब लोग थे और सब कुछ अच्छे से करने के बाद हम लोगों ने दिल्ली जाने की बात सब लोगों को बताई। तब दादी अपने साथ कुछ वसीयत के पेपर लेकर हमारे पास आई और हम सबको दादाजी की वसीयत में जो लिखा था वैसे सबको बांटने लगी। सब लोगों को कुछ ना कुछ मिला था और मुझे एक हवेली मिली थी जो किसी गांव में हाल ही में दादाजी ने खरीदी थी। उस हवेली के पेपर मेरे हाथ में रखते हुए दादी बोली, तुम्हारे पापा तो नहीं हैं, इसीलिए इस हवेली पर अब तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें इस हवेली का जो करना है वह तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो वहाँ जाकर रह भी सकते हो और नहीं तो बेच भी सकते हो। जैसे ही वो कागज़ मेरे हाथ में आए मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे लगा जैसे मेरी सारी मुसीबत एक ही पल में ख़त्म हो गई हो, क्योंकि इस हवेली को बेचकर मैं अपना उधार चुका सकता था और अपने धंधे पर ध्यान दे सकता हूँ। पेपर मेरे हाथ में लेते हुए मैंने दादी का शुक्रिया किया और मन ही मन दादाजी को धन्यवाद कहता रहा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मेरी मुसीबतें ख़त्म होने वाली थी। दूसरे दिन सुबह ही मैंने अपने परिवार को लेकर उस हवेली की तरफ चला गया। वो हवेली हमारे दादाजी के गांव से 40-50 किलोमीटर दूर थी। मैं बीवी बच्चों के साथ उस गांव में पहुंचा। जब मैं हवेली की तरफ जा रहा था तभी कुछ गांव वालों ने हमें समझाया कि उस हवेली में मत जाओ, क्योंकि कोई वहाँ 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता। कुछ लोग तो जाते ही वहाँ से भाग जाते हैं, वह हवेली शापित है वगैरह वगैरह। तब तक मैं इन सारी बातों को नहीं मानता था। मैंने सोचा कि ये गांव वाले सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस हवेली को बेच दूं तो मेरी सारी मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं। और मैं और मेरा परिवार हवेली के अंदर दाखिल हुए। पूरी हवेली देखने के बाद मैंने तुरंत उस हवेली की साफ़ सफाई करवा दी, कुछ सामान खरीद कर लाया और वहीं पर रहने लगा, क्योंकि जब तक मैं वो हवेली बेच ना दूँ तब तक मैं वापस दिल्ली नहीं जाने वाला था। मैं हर तरह से कोशिश करने लगा कि जल्द से जल्द मेरी ये हवेली बिक जाए। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क भी किया और सभी को बता दिया। अब तो मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह होते ही मैं घर से बाहर चला जाता और रात होने के बाद ही घर वापस आता। घर में मेरी बीवी मंगल और बच्चे ही रहते थे, लेकिन अब तक मंगल को बुरे बुरे एहसास होने लगे थे। जब वो रसोई में खाना पका रही होती तो अचानक ही बर्तन गिर जाते, कभी कभी गैस बंद हो जाता और किसी की आहट सुनाई देती। ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन थक हार कर मैं घर वापस आया था। करीब रात के 9 बजे थे और हम लोगों ने खाना खाकर थोड़ी बहुत बातें की
और सोने चले गए। जब हम गहरी नींद में थे तब अचानक ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ बार बार आती रही। मंगल ने उठकर दरवाज़ा खोला मगर बाहर तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद बच्चों ने दरवाज़ा खटखटाया होगा, तो वह बच्चों के रूम में चली गई। वहाँ जाकर देखा कि उसकी बड़ी बेटी गहरी नींद में है, लेकिन उसका छोटा बेटा वहाँ कहीं दिख नहीं रहा था। मंगल ने सोचा कि शायद उसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो और उसे प्यास लगी हो, इसीलिए वो किचन में पानी पीने चला गया होगा। और वह किचन की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह किचन के अंदर जाने वाली थी तभी उसके पीछे से कोई तेजी से भागा और मंगल को एहसास होते ही उसने पीछे मुड़कर देखा मगर उसे वहाँ कोई दिखा ही नहीं। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मंगल उस आवाज़ की तरफ जाने लगी। उसे लगा शायद उसके बेटे ने कोई बुरा सपना देखा हो, इसीलिए वो डर कर रोने लगा है और मुझे ढूंढते हुए किसी और ही कमरे में चला गया है, इसीलिए वह उसे ढूंढने लगी। अब वो उस कमरे के पास आ चुकी थी और अंदर से रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वह अंदर से बंद था। मंगल ने आवाज़ लगाई, बेटा क्या तुम अंदर हो? दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। ऐसा कहते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने दरवाजे के लेंस से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए वह एक बार फिर से अच्छे से देखने लगी। तभी उसके आँख के सामने किसी और की आँख दिखाई दी और वह डर के कारण तेजी से पीछे वाले दीवार से टकरा गई, क्योंकि वह आँख बहुत ही डरावनी थी। वह आँख पूरी तरह से सफ़ेद और उसमें कोई पुतलियाँ नहीं थी। मंगल बहुत ही डर गई मगर तभी दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और मंगल हिम्मत करके अंदर चली गई। कमरे में बहुत ही अंधेरा था और वो रोने की आवाज़ अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मंगल उस आवाज़ के करीब जाते हुए और भी ज़्यादा ध्यान से देखने लगी तो उसे वहाँ कोई बैठा हुआ नज़र आया और मंगल ने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मंगल उसे छूने वाली थी तभी अचानक वो पीछे पलट गया और मंगल ने देखा ये तो एक औरत है। उसके लंबे लंबे बाल, आंखें सफ़ेद और चेहरा जला कटा हुआ था। अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए उसने मंगल की तरफ देखा। जैसे ही मंगल ने उसे देखा तो मंगल जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मंगल ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे कोई भी वहाँ नज़र नहीं आया। वह औरत वहाँ से गायब हो गई। मंगल डर कर वहाँ से भाग आई और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी। उसने सारी बात मुझसे कह दी। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा कुछ वहम हो गया होगा और रही बात अपने बेटे की तो यही कहीं होगा, ज़रा ध्यान से देखो। चलो मैं भी ढूंढने में मदद करता हूँ। मगर मंगल तो बहुत ही डर चुकी थी। डर के कारण वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तेज़ी से थर थर काँप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम अपने बेटे को ढूंढने लगे। मैं मंगल को लेकर किचन में गया तो हम लोगों ने देखा कि मेरा बेटा तो वही बैठा है। मैंने मंगल से कहा, देखो ये तो यही बैठा है, और तब जाकर कहीं मंगल के जान में जान आ गई। वह आगे बढ़कर उसे पकड़ने लगी क्योंकि उसकी पीठ हमारे तरफ थी। जब मंगल ने उसे पकड़कर पलटा तब हम दोनों के मुंह से चीख निकल गई क्योंकि मेरा बेटा अपने ही हाथ को अपने दांतों से काट रहा था, अपना ही खून पी रहा था। उसका मुंह पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। हम लोग उसे लेकर तुरंत अपने कमरे में आ गए और उसके हाथ को साफ करके उसके घाव पर पट्टी बांध दी। हम लोग बहुत ही डर चुके थे। हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। हम पूरी रात सो नहीं पाए और जब सुबह हो गई तब हम सारे लोग
पास के मंदिर में चले गए और वहाँ पंडित जी से कहकर पूजा पाठ करवाया। मगर तभी एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा इंसान मेरे बीवी के पास आ गया और उससे कहने लगा, अपने परिवार का भला चाहती हो तो तुरंत इस गांव से चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी मैंने उस बूढ़े को डांटते हुए कहा, जाओ यहाँ से, कुछ भी अनाप शनाप मत बको। मेरा ऐसा कहते ही वह इंसान वहाँ से जाने लगा और जाते जाते कहने लगा, मैं जो कह रहा हूँ वो याद रखना, अभी यहाँ से चले जाओ, आज अमावस्या है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अगर तुम लोगों ने एक बार फिर से उस हवेली में पैर रखा तो बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। लेकिन मंगल मुझसे कहने लगी कि चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। तभी मैंने उसे समझाते हुए कहा, जब ये हवेली बिक जाए तो हम लोग यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। तुम तो जानती हो कि हमारी हालत कैसी है। इस हवेली के पैसों से हम हमारा सारा कर्जा चुकता कर सकते हैं और एक बार फिर से पहले जैसे शांति से जी सकते हैं। मैंने अपनी बीवी को मनाते हुए हवेली में वापस ले गया। जैसे ही हम लोगों ने हवेली में कदम रखा, वैसे ही मेरा छोटा बेटा भागते हुए हवेली के अंदर चला गया और उसे रोकते हुए मेरी बड़ी बेटी उसके पीछे दौड़ते हुए चली गई। हम लोगों ने सोचा कि अचानक इसे क्या हो गया, इसीलिए हम भी जल्दी से जाकर अंदर देखने लगे। लेकिन तभी हमें एक चीख सुनाई दी और वह चीख मेरे बड़े बेटी की थी। हम लोग भागते हुए उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। उसकी आवाज़ एक कमरे में से आई थी। हमने उस कमरे में जाकर देखा तो एक अलमारी के अंदर से ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम लोगों ने तुरंत वह अलमारी खोली तो अंदर मेरी बेटी थी और उसने कहा कि मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मगर उसने बताया कि वह भागते हुए इसी कमरे में आया था। लेकिन जब मैं अंदर आके देखी तो अंदर कोई भी नहीं था और तभी किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का देकर अलमारी में बंद कर दिया। जब हम ये सारी बात कर ही रहे थे कि तभी वह अलमारी हमारे ऊपर गिर गई। मैंने तुरंत सब लोगों को वहाँ से हटा दिया, लेकिन वह अलमारी मेरे ऊपर गिर गई। उसके नीचे मैं दब गया। तुरंत मेरी बीवी और मेरी बच्ची मुझे उस अलमारी के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगी, मगर तभी किसी ने मेरे बेटी का पैर पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गया। हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर ज़बरदस्ती पकड़कर उसे घसीटते हुए लेके जा रहा है। तभी मंगल मेरे बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची तो मंगल को कोई भी नज़र नहीं आया। पता नहीं वह जो कुछ भी था मेरी बेटी को लेकर कहाँ चला गया। जैसे मेरा बेटा गायब हो गया था, वैसे ही अब मेरी बेटी भी गायब हो गई थी। मेरी पत्नी मंगल बहुत ही डर चुकी थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भागकर मेरे पास आके कहने लगी, कहा था ना हम लोग चले जाते हैं, देखो अब क्या हो रहा है। और ऐसा कहते कहते उसने मुझे अलमारी के नीचे से निकाला। मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। किसी तरह मंगल ने मुझे बेड पर लिटा दिया। अब मुझे भी लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस हवेली में आकर, और मैंने मंगल से कहा, जैसे ही मुझे आराम पड़ेगा हम लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। नहीं चाहिए हमें कोई भी पैसा, हम लोग और भी मेहनत करेंगे, मगर अब इस हवेली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेरा ऐसा कहते ही मेरी बीवी उठकर कमरे के बाहर चली गई और कहीं भी ना रुकते हुए
सीधा उस बाबा के पास चली गई जो हमें मंदिर के बाहर मिला था। मंगल ने देखा कि वह बूढ़ा इंसान वही एक पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे ही उस बूढ़े ने मंगल को देखा, उसने तुरंत कहा, आओ, मैं जानता था तुम मेरे पास लौटकर ज़रूर आओगी, इसीलिए मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करते बैठ गया। मेरी बीवी ने तुरंत उन्हें हाथ जोड़े और सब कुछ बता दिया और उनसे मदद मांगने लगी। तब उस बाबा ने कहा, उस हवेली में एक चुड़ैल है और वह बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हारे पति और बच्चों को सही सलामत बाहर लाना चाहती हो तो बस एक ही रास्ता है, तुम्हें उस हवेली के तहखाने में जाकर उस चुड़ैल का मुर्दा शरीर ढूंढना पड़ेगा और जैसे ही तुम्हें वो शरीर मिले तुरंत उसे जलाकर नष्ट कर देना होगा। तभी और बस तभी ही तुम्हें सब लोग सही सलामत मिल जाएंगे, वरना उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मंगल ने अब ठान लिया था कि कोई भी चुड़ैल, कोई भी बुरी शक्ति मेरे बच्चों और मेरे पति को हानि नहीं पहुंचा सकती और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। चाहे वो मुझे कितनी भी डराने की कोशिश करे, लेकिन मैं उसे हरा कर ही रहूंगी। और वह वहाँ से हवेली में चली आई। अब वो तहखाना ढूंढने लगी और उसके साथ तेल का डिब्बा और माचिस भी था। अब वो सब चीज़ें लेकर तहखाने के अंदर पहुंच चुकी थी। मंगल ने हर तरफ ढूंढा मगर उसे कोई भी चुड़ैल का शरीर नहीं मिला। उस चुड़ैल की एक हड्डी तक नहीं मिली। परेशान होकर वह यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र में एक दीवार आ गई। उस दीवार को देखते हुए मंगल सोच में पड़ गई कि यह दीवार बिना वजह ही यहाँ पर है। उस दीवार को देखते हुए अजीब ही लग रहा था और मंगल ने उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ा तो मंगल ने देखा कि उस दीवार के अंदर मेरी बेटी और बेटा था। उस चुड़ैल ने हमारे दोनों बच्चों को उस दीवार के अंदर लेकर चली गई थी। मंगल ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तभी उसने देखा कि वहाँ एक सड़ा गला हुआ कंकाल भी है। मंगल समझ चुकी थी कि यह कंकाल उसी चुड़ैल का है। मंगल ने तुरंत उस कंकाल पर तेल छिड़कना शुरू किया और माचिस का डब्बा निकाला। जैसे ही वो माचिस की तीली जलाने वाली थी कि तभी किसी ने उसके सर पर बहुत तेज वार किया। जब मंगल ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह दूसरा तीसरा कोई नहीं था, मैं खुद था। लेकिन मंगल समझ चुकी थी कि मैं अपने काबू में नहीं हूँ और यह उस चुड़ैल का काम है, क्योंकि मेरी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और मेरा बर्ताव बहुत ही अजीब था, जैसा उसने अंधेरे में उस औरत का देखा था। मगर तब तक मैंने उसका पैर पकड़कर खींचते हुए उस तहखाने से ऊपर ले जाने लगा, मगर उसने हार ना मानते हुए मुझे एक जोर से लात मारी और मैं नीचे गिर गया। मेरा सर सीढ़ी पर टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। तभी मंगल भागते हुए वापस जाकर माचिस को ढूंढने लगी। जैसे ही माचिस मिला उसने तुरंत तीली जला ली और वह उस तीली को उस कंकाल के ऊपर फेंकने ही वाली थी कि तभी मेरे दोनों बच्चों ने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगे। मंगल जान चुकी थी कि यह सब अपने आप को बचाने के लिए वह चुड़ैल कर रही है, वही उसे रोकने की कोशिश कर रही है। मगर मंगल ने हार ना मानते हुए उसने उस जलती हुई तीली को सड़े हुए कंकाल के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो शरीर जलने लगा तो एक भयानक तेजी से एक चीख उस तहखाने में गूंज उठी। हम सब अपने अपने होश में आ गए और हमने देखा कि एक अनजान औरत जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी, वह उस आग की तरफ तेजी से भागते हुए जाने लगी और वह उस शरीर पर कूद गई और उस आग को बुझाने लगी। मगर वह तो चुड़ैल की आत्मा थी, उसकी लाख कोशिश करने पर भी
वह आग नहीं बुझी और उस शरीर के साथ साथ उस आत्मा का भी खात्मा हो गया। हम लोग सही सलामत बाहर आ गए, क्योंकि अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उस घर में जो भी कुछ था वह अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों में ही हम लोगों ने वो हवेली बेच दी और हम लोग वापस दिल्ली चले आए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।